नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको चौथी की गणित से भिन्न समझाने जा रही हूँ। बहुत ही ध्यान से समझना बच्चों, और अगर किसी बच्चे को फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए बच्चों, मैं आपको फिर से वो बात समझाऊंगी। और प्लेलिस्ट में जाकर देखिए बच्चों, सब चीज़ मैंने क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करके रखी है। तो भिन्न का अर्थ, उसका लेखन कैसे करना है, उसका वाचन कैसे करना है, मैं सब आपको बताऊंगी। जैसे एक रोटी दो लोगों में समान समान बांटनी है, मतलब मान लीजिए खाने के लिए कोई दो जन है और रोटी एक ही है, तो कैसे बटेगी। ये इसको पूरी रोटी बीच में से काटेंगे तो आधी आधी, एक रोटी पहले व्यक्ति को, दूसरी रोटी दूसरे व्यक्ति को। उसमें से किसी एक भाग का अर्थ है पूरी रोटी का आधा भाग। मैंने बताया ना बच्चों, यहाँ पे किसी भी एक वस्तु के दो समान भाग करके उसमें से कोई एक भाग लेने पर वह उस वस्तु का आधा भाग होता है। पूरी वस्तु के आधे भाग को भिन्न रूप के 1/2 द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब लिखने के लिए इस तरह से, रोटी को तो हमने तोड़ के अलग अलग करके दे दिया आधा आधा बच्चों, लेकिन लिखने के लिए आधे को हम 1/2 लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये पूरा था, इसको हमने बीच में से तोड़ा, आधा आधा हो गया, फिर आधे में से भी तोड़ा आधा, तो वो पाव हो गया, वो पाव भाग में आ गया। यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे ये रोटी पूरी है, ऊपर हमने आधा आधा तोड़ा था तो आधी हो गई थी, अब फिर उसी में से हमने इसको 4 भाग कर दिया है समान रूप से। बच्चों समानता का बहुत ध्यान देना, ये नहीं कि एक तरफ की रोटी बड़ी हो जाए एक तरफ की छोटी। तो ये चौथा भाग जो है वो पाव भाग में कहलाएगा। एक रोटी को 4 लोगों में समान रूप से बांटना है, सेम सेम, थोड़ा भी कम ज़्यादा हुआ तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। उसके 4 समान भाग करके प्रत्येक को उसके एक भाग दे तो वह रोटी का पाव, चौथाई भाग हो जाएगा। ये देखो, ये हमारी पूरी रोटी है बच्चों, ये इसकी आधी हो गई, और ये जो एक आधे का भी आधा किया हमने, वो ये पाव भाग हो गया। मतलब 1 2 3, ये चारों जब 1 2 3 4 ये चारों जुड़े तो पूरा हो गया, 1 और 2 लिया तो आधा हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसे भी एक को तोड़ा हमने तो वो आधा आधा हो गया बच्चों, आधे को भी आधा आधा किया तो वो पाव हो गया। ठीक है बच्चों, 1/2, 1/2 मतलब आधा, 1/4 मतलब पाव भाग। ये इस तरह से लिखते हैं हम भिन्न। किसी भी भिन्न में आड़ी पाई के ऊपर लिखी गई संख्या उस भिन्न का अंश, और आड़ी पाई के नीचे लिखी गई संख्या उसका हर होती है। भिन्न 1/2 में एक अंश और 2 हर है। बच्चों मैं छोटी थी तो मैं भी अंश और हर में थोड़ा कंफ्यूज होती थी, तो मेरे पापा ने सिखाया कि बेटा अंश आसमान, जैसे आसमान लिखते हो, आसमान कहाँ है, ऊपर, तो अंश को रखो ऊपर। तब से मैं समझ गई अंश ऊपर रहेगा और हर नीचे रहेगा। 1/2 का वाचन 1/2 करते हैं, मतलब लिखने को हमने लिख लिया, पहले हमने रोटी और वस्तु को आधा आधा करके समझ लिया, लिखते हैं 1/2 और पढ़ते हैं इस प्रकार से 1/2। आड़ी पाई को बटे का प्रतीक कहते हैं, मतलब ये जो पाई खींचा है ना बच्चों, इसको हम बटे कहते हैं। इसी प्रकार 1/4 मतलब इस प्रकार लिखा, और पढ़ेंगे कैसे, 1/4। ये देखो बच्चों, ये रोटी है, ये पूरी रोटी है बच्चों, पूरी गोल है, तो ये पूरी एक रोटी हुई। ठीक है बच्चों, अब इसे हमें किसी 2 जन में बांटना है, तो ये हम रोटी का सिरा पकड़ लिए और इसको हमने आधा आधा कर दिया। अब हमने आधे पर से ये इसको कट का निशान लगा दिया बच्चों। हो रहा है ना एकदम बराबर, किसी को भी कम ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक, ये पहले व्यक्ति को रोटी मिल गई बच्चों, और ये दूसरे व्यक्ति को, 2 लोगों को ये आधी आधी रोटी मिल गई। अब ठीक है, अब अगर कोई 4 व्यक्ति आते हैं तो हमको फिर रोटी को इस प्रकार से बराबर से जोड़ के दोनों तरफ का टोक देख लेना है, किनारा, कि समान हो जाए। फिर हम बीच में से ऐसे कट मारेंगे बच्चों,
ये जब आधे में से आधी आधी रोटी हो गई तो ये पाव हो गया बच्चों। यहाँ पे भी हमने एक रोटी को 4 लोगों में बांटना है, मतलब एक रोटी 1/4, मतलब इस प्रकार से ये रोटी 4 लोगों में बटेगी बच्चों। हो गई ना। अब ये 4 लोग को बराबर आ जाएगा बच्चों, इस प्रकार से। ये देखो बच्चों, जैसे ये एक चौक है, ये एक टीचर इस चौक से पढ़ा रही है। 2 टीचरों को अगर पढ़ाना है तो हमने इसे समान रूप से आधा आधा कर दिया, 1/2, मतलब 2 टीचर एक चौक में कितने टीचर पढ़ा सकते हैं? 2। अगर मान लीजिए आज 4 टीचर हैं, उनके पास चौक नहीं है, तो फिर हम इसमें से भी आधा कर देंगे बच्चों और इसमें से भी आधा कर देंगे, तो हो गया ना ये 4। इस प्रकार से ये 4 टीचर इस एक चौक में से कितने टीचर पढ़ा सकते हैं? 4। 1/4, इसका भिन्न क्या हो गया बच्चों? 1/4।